हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सारे नाश्ते ना हम लोग लेके आए हुए थे मार्केट से स्पेशल मम्मी के लिए, और इस व्लॉग में मैं आपको प्रिशा से मिलवाने वाली हूँ। ये सारा आज मैं सामान लेके आई हूँ। ये कोकोनट के बाइट्स होते हैं ना, वो कोकोनट के वो होते हैं, मम्मी को बहुत पसंद है। आज मैं कई दिन बाद, मेरा मन ऐसे थोड़ा खुश था ना, बच्ची की तबीयत थोड़ी बेटर है, तो आज ये सारा नाश्ता वाश्ता सब आया। देखो, टोस्ट, इसको ये परवारी बोलते हैं यहाँ पे, मेथी परवारी, मिल्क टोस्ट, माखनियाँ, फिर बिस्किट्स लाई हूँ जो मम्मी को पसंद है, जो अभी प्रिशा को पसंद है। ये सारा सामान जाके लेके आई हूँ और अभी मम्मी को दूध के साथ ये दे रही हूँ। ये मीठा होता है कोकोनट वाला, बट अच्छा लगता है। तो एक प्लेट निकालते हैं और मम्मा को ले जाके देते हैं। तो नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुकी थी और इसके बाद वापस से मैं अगेन बिज़ी हो गई थी थोड़ा सा प्रिशा के साथ। उसको दवाई वगैरह लगानी होती है ना। ये फ्रॉक पहना था मैंने आज। अभी रात का टाइम है और तकरीबन 7 बजे हुए हैं। हम लोग सब आज दिन में सो गए थे क्योंकि कल रात को विवेक ऑर्डर पे गए थे और 2:30 बजे आए थे, और जिस वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं अभी थोड़ी बहुत सी रेडी हुई। वैसे तो ये फ्रॉक तो मैंने सुबह से पहना हुआ है, पर अभी रेडी हुई हूँ थोड़ी सी। विवेक के साथ एक क्लाइंट के यहाँ से कुछ लेने जा रहे, तो कह रहे तो कुछ मार्केट का काम है। इस टाइम भी मार्केट के काम करते हैं। मम्मी बोली साथ में चली जाओ, जाके ले आ। बाल काटने बाकी है अभी। ये रहा फ्रॉक। और इस रूम में ही प्रिशा थी पिछले 7 दिनों से, और अभी मैं मिलवाती हूँ आपको। अभी तक वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। मैं मिलवाती हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको, जो भी मतलब आज ये थोड़ा कैमरा फ्रेंडली फील कर रही है। खुद नहाई है आज ये, क्योंकि आज 6ठा दिन है, कल 7वां दिन है। तो मम्मी से परमिशन लेके शी टूक बाथ बिकॉज शी वाज फीलिंग वेरी गुड। आप लोग सब टेंशन में होंगे ना, इसीलिए ये थोड़ा मैं रिकवरी पे आ गई, मतलब ये थोड़ा शी इज़ ऑन रिकवरी मोड, इसलिए वो सामने आई है। क्योंकि 2 दिन पहले तक तो वो सामने आने की हालत में नहीं थी। कल भी मैं ठीक थी, आज मेरा सब एकदम ही दब गया है। कल ठीक होना शुरू हो गया था। परेशान थी, इसलिए हम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम लोग सब बहुत परेशान रहे हैं, मतलब परेशान इन द सेंस वो रात भर सो नहीं पा रही थी। शी वॉज इन पेन मतलब। तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मम्मा ने मुझे जब बताया ना कि मम्मी ने कम्युनिटी पोस्ट किया है, मैंने कमेंट्स पढ़े, प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कि प्रिशा जल्दी ठीक हो जाओगी आप। और मैं बस जो मेरे कनेक्टेड हैं लोग, जिन आप लोग में से कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, तो उनका मैसेज आया फ़ोन पे कि क्या हुआ। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ। एंड आई थिंक आप लोग को भी श्रेय जाता है बिकॉज आप लोग ने मेरे लिए बहुत दुआ की है। थैंक यू सो मच। एंड एक और बात कि आई एम सॉरी, मतलब मेरी वजह से मम्मा लास्ट पूरा हफ्ता वीडियो ही नहीं अपलोड कर पाई है बिकॉज मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मम्मी पूरे मेरे में थी। मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था। मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे बहुत तड़पी हूँ, बहुत बहुत गंदा फील हो रहा था, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वेडनेसडे तो मैं बहुत रोई भी, तो मुझे देख के मेरे सामने मम्मी भी रो पड़ी और मेरे पीछे भी मम्मी बहुत रोई है। और मुझे याद है जब मम्मी मेरे सामने रोई तो पापा मम्मी को डांटे थे कि तू बच्ची के सामने रो रही है। एंड मम्मी बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली मेरी वजह से। मम्मा बहुत टेंशन में आ गई थी, ऑब्वियसली मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। तो अब आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे एंड आई एम सो सॉरी मेरी वजह से आप लोग को व्लॉग्स नहीं मिले, बट मैं भी क्या करूँ, मैं भी और नहीं इस चाहती वक्त थी। नानी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस वक्त, बिकॉज और शी वाज and द we are हमारी so हिम्मत lucky थी वो। कि नानी है घर पे। नानी ने ही खाना बनाया ना। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो तड़का नहीं लगाती माँ। तो तड़का तो वैसे उन्होंने भी नहीं लगाया, राई वगैरह का तड़का नहीं लगता है, बट उन्होंने कुक किया, एटलीस्ट उबाल के सारी चीजें कुक किया। उन्होंने बोला तू किचन में मत आ, क्योंकि माँ, हमारे यहाँ ऐसा रिचुअल है कि माँ नहीं बनाती है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब नानी थी। एंड मैं और प्रिशा बहुत कमजोर पड़ गए थे, तो मम्मा वाज देयर जिन्होंने हम दोनों को हिम्मत दे के रखी थी। एंड हमारी मम्मा तो, मेरी मम्मा तो है ही हिम्मत ही, उनमें से ही मुझ में आया और मुझ में से इसमें आया। हम तीनों घर की वुमेन हिम्मती है। और मैं बहुत, मतलब जो टाइमिंग था ना, मतलब जिस टाइम पर मैं बीमार पड़ी हूँ मुझे ठीक लगा, क्योंकि अभी ठंड भी है थोड़ी बहुत, इतना गर्मी नहीं है। स्टार्ट हो चुका है 27 से तुमको बुखार सा आने लगा था। 2 दिन तुमको बुखार चढ़ उतर हुआ है। 27 से छींके शुरू हो गई थी और 28 को बुखार आया था। मैं बहुत खुश हूँ, लाइक मैं वो कमेंट्स से तो बहुत ही खुश हूँ। एंड अब मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ कि मैं ठीक हो गई। बस आप भगवान जी को प्रार्थना कीजिए, ये जो
बच गया है, वो ठीक हो जाए। मेरा फेस अभी भी मुझे देखने को नहीं हिचकिचाहट नहीं नहीं हो रही नहीं, है। कम ऑन, बीच में तो रिलैक्स। मुझे लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा फेस मिरर में देख के मुझे ऐसा लगता था, छी मेरा फेस कितना गंदा लग रहा है। नहीं Like, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस टाइम पे इतनी मैंने और मम्मी ने demotivated इसे हो बहुत गई थी, समझाया है। इतनी मैं मम्मी और नानी को बोल रही हूँ मतलब कि आप लोग को मैं देख के मुझे ईयू वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या? तो मम्मी नानी मुझे बोल रहे थे नहीं बेटा तेरा फेस वैसा ही हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। और इतना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, मैं बहुत इन लोग ने मेरे को प्यार दिया है, बहुत ज्यादा। रोना नहीं प्लीज रोना नहीं, आप सिर्फ खुश रहना है, नाउ यू आर ओके। और बस अभी जल्दी मार्क्स हमारी चले जाए। एंड गाइस मेरी पीड़ा देखो, मैं पूरा हफ्ता बीमार रही और अब मेरी मंडे को एग्जाम है, अब मुझे 3 दिनों में पढ़ना है, मेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। आज फिर से exam ये जाएंगे। इसका आशियाना था, ये रूम जिसको हमने बहुत साफ रखा है। मैं रोज आके मैं और भाभी इस रूम को क्लीन और करते अब थे। ये पूरा मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये सब स्टेरलाइज चीजें- करना है सारी ये सब चीजें। चीजों को मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने नहाने से पहले यूज इवन किया था। इसके जो कपड़े हैं ना, ये भी सब हमने रोज मैंने स्टेरलाइज किए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी नहाने गई थी शाम को, और अब शाम के बाद मैंने इसे कुछ भी यूज नहीं किया, सब मैं धोने डाल रही हूँ। एंड देन दैट इज इन हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी में सब स्टेरिलाइज कर दूंगी, मेरा ओढ़ने का भी। एंड अब मैं पूरा ये सब हटा के मैं आज यहाँ सोऊंगी। मैंने सोचा था मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी मैं बेड पे सोऊंगी। और फिर कल ये जाएगी नहा धो के मंदिर, सिर धो के। हाँ, मम्मी कल- पापा के साथ जाऊंगी शाम को। हाँ, शीतला माता के मंदिर, ऐसे हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं, हम नारियल और चढ़ाते हैं, नानी को भी लेके प्रसाद जाएंगे कल चढ़ाते हैं। मंदिर। एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब आपको हैप्पी व्लॉग्स मिलेंगे। ये एक हफ्ता हमारा बहुत पैथेटिक है। और मैं आपको लोशन दिखाती हूँ, इसको एक लोशन डॉक्टर ने दिया था लगाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा, फिर ये साइड ऊपर ये कुछ नहीं सारे सोचना, मार्क्स अब रह कुछ गए नहीं हैं, ये सोचना। वाला। तो ये यहाँ इसको पे- 1 मिनट कर बीच में कर। ये इसको डॉक्टर ने दिया है कैलेमाइन लोशन विद एलोवेरा। ये इसको मैंने, अब तो मैं इसके पास आ सकती हूँ। नाउ शी इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन तब तक होता है जब तक वो उभरे रहते हैं, जब बैठ जाते हैं और ऐसे खुरंट आने लग जाता है ना, तब इन्फेक्शियस नहीं रहते हैं ना। इट्स 6 days ना। तो ये मैं इसको रोज लगाती थी, मेरे हाथ से ही लगाती थी, बाद में हाथ धो लेती थी। विवेक मुझे डांटते भी थे कि कहीं तुमको ना ये, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, बच्ची है मेरी, मैं नहीं देखती तो कौन देखता। एंड अब कल मेरा ये मानना है कि कल मैं और मम्मी जाएंगे दोपहर में, एक बार फिर से डॉक्टर को दिखा देंगे। डॉक्टर ग्रीन सिग्नल दे देगी। हाँ यस, कुछ लोगों को लगेगा डॉक्टर को क्यों दिखाया, बट मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने जो मेडिसिन दिए, जैसे कि अप्लाई करने दिया, तो उसको ईचिंग में बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं इतना बोलना चाहूंगी मेरे वीडियो के थ्रू कि कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि जब भी कभी ऐसे चिकन पॉक्स होता है, माता जी आती हैं, तो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ दोनों चीजें फॉलो करो, रिचुअल्स भी फॉलो करो और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करो। तो ये जो हमने इसको लगाया ना, तो इसको काफी रिलीफ हुआ था। जब भी मैं इसको ये अप्लाई करती थी, बैक पे इसको बहुत ज्यादा था, मतलब कमर पे, मैं प्रॉपर मेरे हाथ से ना, डॉक्टर ने कहा था ऐसे भी नहीं करना है, बस ऐसे करना है। तो मैं ऐसे टैप करके पूरे बॉडी पे इसके लगाती थी ना, तो इसको इतना रिलीफ मिल जाता था। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी बच्चे को ऐसे होता है ना, तो आप लोग डॉक्टर की सलाह तो जरूर लो। हमने डॉक्टर से पूछा मतलब कि जो घर के रिचुअल्स है वो करने चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे हम नीम के पत्ते और वो सब करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेडिसिन नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। हाँ, आ रही हूँ बस। लेकिन अब तो डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं। डॉक्टर्स मेडिसिन की सुविधा हो गई, बहुत रिलीफ मिला मुझे मेडिसिन लेके, सच कह रही हूँ। आपको भी होता, आप जा सकते हो डॉक्टर के पास। चलो अब मैं जाऊँ, पापा मुझे चिल्ला रहे हैं, मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने। कैसा लग रहा है ये फ्रॉक? मैंने जूडियो से लिया था, देखो इसका सामान रखा है। इसको ऐसे मैं मलमल की चुन्नी दे देती थी, ये मलमल की चुन्नी है, इससे जब खुजली आती थी ना तो हल्का सा ऐसे टैप टैप कर लेती थी। ये आज मैंने न्यू ली है। और इसने आज पढ़ाई भी की है। और ये फ्रॉक ना मैंने जूडियो से अहमदाबाद से लिया था। आ रही है तो मुझे पढ़ना ही वैसे पड़ेगा। अहमदाबाद से बाय करा था, कहाँ से? नहीं, ये आपने लिया था उदयपुर स्टूडियो हाँ, से। उदयपुर जूडियो से बाय करा था ये फ्रॉक। तो यही पहन के मैं विवेक के साथ बाहर जा रही हूँ। चलो अब तुम अपना सब काम कर लो, मैं चली, ठीक है। एंड ये था 4 फरवरी का दिन, यानी कि 4 तारीख का व्लॉग है ये, 4 फेब का, जिस दिन इसका 8वां दिन, मतलब 7 दिन कंप्लीट हो गए थे और ये 8th डे था। एंड शी वॉज क्वाइट ओके। तो फिर हम मम्मी ने इसको सबसे पहले तो घर में चावल और चीनी का भोग लगाया, जैसे मम्मी के रिचुअल्स हैं जो मानती हैं मम्मी। तो माता रानी को भोग लगा दिया था पहले घर पे, और अब आज नहीं तो कल हम इसे मंदिर लेके जाएंगे शीतला माता के दर्शन करवाने के लिए। तो आपको सभी को मन में शांति आ गई होगी प्रिशा से मिलके। शी इज़ क्वाइट वेल नाउ, डूइंग गुड। और 4th का व्लॉग था ये। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।